आदरपूर्वक नमस्कार। कोरोना वायरस संकट के बीच एक बार फिर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। तो चलिए आपको बताते हैं पीएम मोदी के भाषण की 5 बड़ी बातें। पीएम मोदी के संबोधन की सबसे बड़ी बात तो यही रही कि उन्होंने एक बड़ा सस्पेंस खत्म कर दिया, जिस पर सभी की निगाहें टिकी थीं। सबको ये जानना था कि क्या लॉकडाउन 3.0 17 मई को खत्म हो जाएगा या फिर देशबंदी आगे जारी रहते हुए लॉकडाउन 4.0 लागू हो जाएगा। ऐसे में पीएम मोदी ने 18 मई से लॉकडाउन के चौथे चरण की घोषणा कर दी। साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। वैसे पीएम मोदी ने सबसे पहले देश में कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के लिए संवेदना व्यक्त की। कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब 4 महीने से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान तमाम देशों के 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं। मैं सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसने देश दुनिया को तहस नहस कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे भी बढ़ना है। एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। हमने ऐसा संकट न देखा है, न ही सुना है। निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। पीएम मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत की भव्य इमारत किन 5 पिलर्स पर टिकी है, वो भी बताया। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग
एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी आत्मनिर्भर बन सकता है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर, इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर, हमारी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर, हमारी डेमोग्राफी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर, डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की और ये भी बताया कि ये पैकेज किस कदर मददगार होगा। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज
हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ एक बड़ी बात ये भी कही कि अब हमें न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। निर्भर भारत अभियान आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, पीएम मोदी देश की अर्थव्यवस्था को तो पटरी पर लाना चाहते ही हैं, साथ ही कोरोना के संकट से देश को उबारना भी चाहते हैं। लेकिन देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 3604 मामले सामने आए, जिसके साथ कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 70,756 हो गया और फिर देखते ही देखते इस आंकड़े में इजाफा होता चला गया। देश में बढ़ते कोरोना के इन्हीं मामलों की वजह से कहीं न कहीं पीएम मोदी ने लॉकडाउन 4.0 का ऐलान किया।